नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com को आप लोगों का लगातार भरपूर प्यार मिल रहा है और इसीलिए हम आगे भी बढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपको सच दिखाते रहें तो आपको एक काम करना होगा और वो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दलित नेता और गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी को असम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। असम पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी गुजरात के पालनपुर से गुरुवार देर रात को की है। उन्हें असम लाया गया है। जिग्नेश मेवाणी राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच नाम के राजनीतिक दल के संयोजक भी हैं। कांग्रेस के कुछ नेताओं और मेवाणी के समर्थकों ने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया, जिसके बाद पुलिस ने मेवाणी के ट्वीट को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने से जुड़े दस्तावेज दिखाए। दस्तावेजों के मुताबिक असम के कोकराझार जिले के भवानीपुर के रहने वाले अनूप कुमार डे की शिकायत पर मेवाणी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मेवाणी के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने सहित कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा कि मेवाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में लिखा था कि वो नाथूराम गोडसे की पूजा करते हैं और उन्हें ईश्वर मानते हैं। जहांगीरपुरी से अतिक्रमण हटाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। बुधवार को जब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई थी तो इस मामले के याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी और यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा था। देखना होगा कि अदालत इस मामले में आज क्या फैसला सुनाती है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से की जा रही है। बुधवार को अदालत के आदेश के बाद भी एमसीडी की कार्रवाई कुछ देर तक जारी रही थी, जिसका लोगों ने विरोध किया। जहांगीरपुरी समेत बाकी देश के अन्य हिस्सों में बुलडोजर चलना आम बात हो गई है। हालांकि इस दौरान विपक्ष के नेता दुबके हुए नजर आते हैं। वो या तो विरोध नहीं करते हैं और करते हैं तो केवल ट्विटर पर एक ट्वीट कर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। इसको लेकर विपक्ष की आलोचना भी हो रही है। हालांकि जहांगीरपुरी में लेफ्ट नेता बृंदा करात के पहुंचने और बुलडोजर के सामने खड़े होने के बाद उनकी तारीफ भी हुई है, लेकिन बड़ी पार्टियों के नेता अभी भी निशाने पर हैं। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने कहा कि बिना नोटिस के अतिक्रमण हटाना अवैध है और वो आज वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ जहांगीरपुरी जाएंगे। उधर पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी ने भी कहा है कि उसके नेता भी आज जहांगीरपुरी पहुंचेंगे। गौरतलब है कि इस इलाके में खासी संख्या में बंगाली आबादी है। हालांकि अभी भी राहुल गांधी जैसे बड़े नेता ऐसे मामलों पर ट्वीट ही कर रहे हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बुधवार को एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दिल्ली स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। ये हाल के दिनों में कांग्रेस आला कमान के साथ चौथी ऐसी मुलाकात है। पिछले एक हफ्ते में इन घटनाक्रमों से माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर को कांग्रेस में जिम्मेदारी मिलना तय है, लेकिन इस पर आखिरी फैसला अभी होना बाकी है। रिपोर्टें हैं कि बुधवार की बैठक में प्रशांत किशोर के प्रस्ताव पर चर्चा हुई और 72 घंटे में कांग्रेस की कमेटी में शामिल नेता इस पर अपनी राय देंगे और फिर आखिरी फैसला सोनिया गांधी लेंगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 दिन की भारत यात्रा पर आ गए हैं। जॉनसन गुरुवार सुबह गुजरात पहुंचे हैं और देर शाम को वो दिल्ली लौटकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। जॉनसन और मोदी के बीच मुक्त व्यापार, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। जॉनसन का गुजरात में जोरदार स्वागत किया गया है। जॉनसन का भारत दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। ब्रिटेन ने यूक्रेन पर हमला करने को लेकर रूस की खुलकर आलोचना की है और उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। गुरुवार को सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की जयंती है। साल 1675 में गुरु तेग बहादुर ने चांदनी चौक पर अपनी शहादत दी थी। उनकी शहादत की याद में ही चांदनी चौक पर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब बनाया गया है। प्रधानमंत्री लाल किले के लॉन से राष्ट्र को संबोधित करेंगे, न कि प्राचीर से। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और उनसे पहले प्रधानमंत्री रहे तमाम नेता स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते रहे हैं। प्रधानमंत्री का भाषण रात को 9:30 बजे से शुरू होगा और अफसरों के मुताबिक भाषण में अलग अलग समुदाय के बीच शांति और भाईचारे को बढ़ाने पर प्रधानमंत्री जोर देंगे। हाल ही में विमल पान मसाला के विज्ञापन में दिखने वाले अभिनेता अक्षय कुमार ने अब प्रशंसकों से माफी मांगी है। अब अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर एक लंबे नोट के जरिए माफी मांगते हुए कहा है कि वो इस विज्ञापन से पीछे हट रहे हैं और इससे मिलने वाले पैसों को वे किसी नेक काम के लिए दान देंगे। अक्षय कुमार ने कहा कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तब तक ब्रांड विज्ञापन का प्रचार तो करता रहेगा, लेकिन वो खुद को इस विज्ञापन से अलग करते हैं। अभिनेता ने यह भी कहा कि वो भविष्य में किसी भी विज्ञापन का चुनाव करते समय सतर्कता बरतेंगे। बता दें, तंबाकू बेचने वाले ब्रांड के किसी उत्पाद के विज्ञापन को लेकर लोगों ने आपत्ति जताई। वो अक्षय कुमार के पुराने बयानों को लगातार साझा कर रहे हैं, जिसमें अक्षय कुमार कहते हुए सुने जा सकते हैं कि वो इस प्रकार के विज्ञापन नहीं करते हैं जिनके लिए उनको अकूत पैसे का भी ऑफर किया जाता है। भारत में एक दिन में कोरोना के 2380 मामले दर्ज किए गए हैं और 56 लोगों की इस दौरान जान भी गई है, जिसके साथ ही देश में एक्टिव मामलों का आंकड़ा 13,000 से अधिक हो गया है। इस दौरान दिल्ली में 1009 मामले दर्ज किए गए हैं और एक व्यक्ति की जान गई है। रूस ने बुधवार को नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, जो परमाणु हथियारों को ले जा सकने में सक्षम है।
परीक्षण के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, ये मिसाइल रूस के दुश्मनों को रुककर सोचने पर मजबूर कर देगी। इस मिसाइल के परीक्षण के बाद पुतिन को टीवी पर दिखाया गया, जहां उन्हें सेना ने बताया कि जिस सरमत मिसाइल के परीक्षण का लंबे समय से इंतजार था वो कर दिया गया है। इस मिसाइल को उत्तर पश्चिमी रूस के प्लेसेस्क से दागा गया और ये करीब 6000 किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य पर गिरी। पुतिन ने कहा कि फिलहाल दुनिया में इसका कोई जवाब नहीं और आने वाले लंबे समय तक होगा भी नहीं। आईपीएल 2022 के 32वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब को 9 विकेट से हराकर धमाकेदार जीत हासिल की। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब की टीम इस सीजन में सबसे कम स्कोर पर ऑल आउट हो गई। आलम यह रहा कि पंजाब के 7 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके और पूरी टीम 115 रन बनाकर आउट हो गई। 116 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम ने 1 विकेट खोकर 11वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। दिल्ली की तरफ से डेविड वार्नर ने 60 रनों की नाबाद पारी खेली। इस जीत के साथ ही दिल्ली की टीम आईपीएल की अंक तालिका में 6ठे पायदान पर पहुंच गई। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी .com के साथ।